हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक विंडो। माय नेम इज़ रोहित एंड पिछली सभी वीडियोस में हमने ऑफ पेज सीरीज़ में जो भी ऑफ पेज के टास्क होते हैं वो हमने करके देखे। एंड इस वीडियो से हम ऑन पेज स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑन पेज में बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करूँगा कि ऑन पेज में आपको क्या क्या चेक करना होता है और किस तरह से सारी एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो सारी मैं आपको बताऊँगा अपनी अगली इस वीडियोज़ में भी। तो सबसे पहले जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये ऑन पेज की एक शीट है, ऑन पेज की रिपोर्ट शीट है कि इसमें क्या क्या चेक करना होता है, क्या क्या आपकी वेबसाइट में कमियां हैं, क्या क्या उसमें अपडेट करना है, वो सब कुछ आपको देखना होता है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कीवर्ड सर्च। इसको हम कीवर्ड को कैसे सर्च करना है ये मैं बाद में अगली वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, हर वेबसाइट के लिए कोई ना कोई कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर वेबसाइट को रैंक करवाना होता है। तो ये तो कीवर्ड्स की बात है। सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर पे आप देखिए टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन टैग। टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग को आप मेटा टैग्स भी बोलते हैं हम। तो मेटा टैग्स होते क्या हैं, ये वेबसाइट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेटा टैग्स। अगर आपके मेटा टैग्स ठीक नहीं है तो आपकी वेबसाइट आपके कीवर्ड्स के ऊपर रैंक नहीं कर सकती। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि मेटा टैग्स होते क्या हैं। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ मेटा टैग्स की। मेटा टैग्स आर स्निपेट्स ऑफ टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब पेज कंटेंट। पेज के कंटेंट को बताता है। मेटा टैग्स बताते हैं कि पेज किस बारे में है और उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन है। द मेटा टैग्स डोंट अपीयर ऑन द पेज इटसेल्फ। मेटा टैग्स जो हैं वो अगर आप हर वेबसाइट का जो भी पेज होगा उसका एक पर्टिकुलर टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है, वो आपको पेज के ऊपर नहीं दिखेगा। मतलब आप उसका सोर्स कोड खोलोगे तब आपको वो शो होगा, but only in the page source code. Meta tags are essentially little content descriptor that helps tell search engines what a page is about. पेज किस बारे में ये उसको डिस्क्राइब करता है। तो जैसे कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि मेटा टैग्स होते क्या हैं। जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो, जैसे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो ये जो आप ब्लू कलर में नंबरिंग है 1 2 3, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है टाइटल, इसको कहते हैं, मतलब टाइटल ये है, मेटा टाइटल इसको कहते हैं। और जो नीचे आप दो लाइनों की डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अब आपको पता लग गया होगा कि मेटा टैग्स क्या होते हैं। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ही मेटा टैग्स कहते हैं। तो ये ब्लू जैसा टाइटल है, ये मेटा टाइटल है, और ये जो नीचे है ये डिस्क्रिप्शन है। जैसे जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स हो रहे हैं सबका अपना अपना टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है। जो भी आपके वेबसाइट के किसी भी पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल होगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट खोल के बताता हूँ। जैसे ये वेबसाइट का पेज है, अब इसका मेटा और मेटा टैग्स आपको देखने हैं तो आप कैसे देखोगे, जिससे आप कोडिंग में देख सकते हो। तो इसके लिए आपको इस पेज का सोर्स कोड खोलना पड़ेगा। सोर्स कोड खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू करते ही आपके सामने सारा सोर्स कोड सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन को सर्च करना होता है। तो सर्च करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप सर्च करोगे कंट्रोल, पहले आप एंटर प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आप अगर लिखोगे टाइटल, तो टाइटल लिखते ही जैसे यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, यहाँ पे इसका टाइटल शो हो रहा है। इसका टाइटल है बेस्ट लीडरशिप ट्रेनिंग इन लेजिस्टर, और साथ में नीचे है मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से यहाँ तक। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड दूसरी चीज़, इसको कहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही
ये वेबसाइट हमारी खुली है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये जो लास्ट टैब है इसके ऊपर जैसे आप माउस को लेकर जाओगे, जैसे देखिए अभी हमने इसके ऊपर माउस को लेके गए तो इसका जो टाइटल था वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है, बेस्ट लीडरशिप ट्रेनिंग इन रजिस्टर, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको हमें कैसे वेबसाइट में डालना होता है, कैसे आप इसको बना के अपडेट करोगे। जैसे अब ये पेज किसी ट्रेनिंग के बारे में, तो इसका जो मेटा टाइटल और टैग होगा वो उसी तरह से होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ट्रेनिंग एंड हिप्नोसिस, तो मतलब इसके टैग में एक 60 कैरेक्टर का, इसकी लेंथ भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लिमिट कितनी होती है लिखने की। अगर उससे ज़्यादा आप लिखोगे तो वो एसईओ की पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होता है रैंकिंग के लिए। तो इसकी लेंथ होती है, तो जो आपका टाइटल होगा, टाइटल की लेंथ आप रखोगे 50 कैरेक्टर से लेके 160, सॉरी 50 से 60 कैरेक्टर तक, यहाँ पे सॉरी गलत है, 150 से 60 कैरेक्टर तक आप इसकी लेंथ रखोगे टाइटल की। और मेटा डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन है 2-3 लाइनों की मैंने आपको बताया था, वो होगी 150 टू 160 कैरेक्टर। ओके गाइज, तो अब इसको आपने जब भी मेटा टाइटल क्रिएट करोगे तो आपको कैसे इसको काउंट करना है, इंटरनेट पे सिंपली सर्च करोगे कैरेक्टर काउंट, तो कोई भी टूल आप कैरेक्टर्स को काउंट करने का खोल लीजिए। जैसे मैं आप मेटा टाइटल किसी वेबसाइट का क्रिएट है उसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मेटा टाइटल क्रिएट किए हुए हैं, मेटा टाइटल जैसे ये कॉपी किया एंड इसमें हमने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इस साइड में आप राइट साइड पे देखिए 53 कैरेक्टर शो कर रहा है। अगर हम 50 मतलब 60 कैरेक्टर से ज़्यादा हम लिखेंगे, ज़्यादा टाइटल लिखेंगे, तो होगा क्या कि जैसे ये लिखा हुआ है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन द वर्ल्ड और डिजिटल एजेंसी, तो जो 60 कैरेक्टर के बाद में जो कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे शो ही नहीं होगा। मतलब गूगल अपने SCRP पे 60 कैरेक्टर तक ही बताता है। अब जैसे डिस्क्रिप्शन थी 160 कैरेक्टर तक लिमिट, अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पे शो ही नहीं होगी। तो इसलिए गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितनी लेंथ बताई है उतनी ही आपको रखनी है। तो जैसे अब ये टाइटल और मेटा टैग्स क्रिएट है, तो जैसे आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसे, जैसे ये हर वेबसाइट के सभी पेजेस के लिए अपना अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है। तो जैसे ये मेरा पेज है एक, ये मतलब एडवेंचर का वेबसाइट है एक। तो जैसे इसका होम पेज जो है वो एडवेंचर के बारे में बताया गया है उसमें, तो इसमें हमने सिंपली लिखा है बेस्ट एडवेंचर राफ्टिंग कैंप इन ऋषिकेश एंड डॉट डैश लगा के एसपेन कैंप, ये इसका ब्रांड नेम है, कंपनी का जो भी नाम होगा। कंपनी का ब्रांड नेम आप होम पेज पे और सर्विसेज वाले पेजेस के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ब्रांड नेम हमेशा इस तरह का डैश लगा के ही आपको यूज़ करना है। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको 160 कैरेक्टर तक लिखना है कि हम ये सर्विसेज देते हैं और इस तरह से है। जो भी आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उनकी सर्विस होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। तो लिमिट आपको 160 तक की लिखनी होती है। और मेटा टाइटल आपको किस तरह से लिखने होते हैं वो डिपेंड करता है आपके कीवर्ड्स के ऊपर और पेज के कंटेंट के ऊपर। अगर आपका जैसे ये पेज है, इसके होम पेज पे बताया गया है कि ये राफ्टिंग की सर्विसेज देते हैं। अगर हमारा कीवर्ड होगा राफ्टिंग कैंप, तो इसमें हमने ये लिख दिया बेस्ट एडवेंचर राफ्टिंग कैंप। और इसके बाद आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि कीवर्ड की स्टफिंग नहीं आपको करनी है। जैसे मतलब एडवेंचर कैंप आपने एक बार आ गया तो उसके बाद दूसरी बार एडवेंचर कैंप आपका नहीं आना चाहिए, उसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं कि बार बार एक ही वर्ड को आपको नहीं लिखना है। जैसे एस्पेन कैंप इज़ द बेस्ट राफ्टिंग कैंप, अब राफ्टिंग कैंप एक बार आ गया तो दोबारा से डिस्क्रिप्शन में राफ्टिंग कैंप नहीं आना चाहिए। तो आपको ज़रा सी भी स्टफिंग नहीं करनी है कीवर्ड्स की, जो वर्ड एक बार आ गया उसको दोबारा से आपको रिपीट नहीं करना है।
तो इस तरह से आपको हर पेज के अकॉर्डिंग मेटा टैग्स क्रिएट करने हैं। एंड अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेटा टैग्स को आपको वेबसाइट में अपलोड कैसे करना है। बहुत ही सिंपल तरीका ये, बस आपको लिमिट, आप जब भी मेटा टैग्स क्रिएट करो तो इस तरह से कैरेक्टर काउंट में जो भी लिखोगे तो यहाँ पे शो होगा, ये सब कुछ बता देगा कि इतनी लिमिट है, इतने कैरेक्टर आपके हुए। तो इस तरह से आप उसको बना के लिख सकते हो। एंड जैसे यहाँ पे दूसरा कैंप था, दूसरा कैंप नहीं सॉरी, इसका दूसरा पेज है। इस साइड के दूसरे पेज में बताया गया है कि मतलब इन्होंने बताया है कि इसमें हम ये सर्विस देते हैं और इतने प्राइजेस वगैरह हैं। तो हमने यहाँ पे टाइटल इसका बना दिया कि लग्जरी कैंपेन ऋषिकेश एट बेस्ट प्राइस और डैश लगा के एस्पेन एडवेंचर इसका कंपनी का ब्रांड नेम दे दिया। और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिख दिया कि एस्पेन कैंप इज द बेस्ट लग्जरी कैंप इन ऋषिकेश, वी प्रोवाइड बजट फ्रेंडली एडवेंचर एक्टिविटीज विद कंप्लीट सेफ्टी, विजिट अवर वेबसाइट। कॉल टू एक्शन आपको जरूर देना है, जैसे कि विजिट अवर वेबसाइट, कॉल अस ऑन, अपना नंबर देना है, कुछ भी इस तरह से आपको लिखना होता है। बाकी सब कुछ आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। एंड अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको अपलोड कैसे करना है वेबसाइट में। तो ये तो आपको पता लग गया कि ये होता है हमारा टाइटल और ये होता है डिस्क्रिप्शन, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कहते हैं मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स के बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इनको कैसे वेबसाइट में अपलोड करना है। जैसे मान लो ये हमारी वेबसाइट है, इस पेज का टाइटल है ये हम की बेस्ट लीडरशिप ट्रेनिंग इन लेसिस्टर। अगर हमको इसे चेंज करना है तो हम इसकी जगह अलग से मेटा टैग्स क्रिएट करेंगे और उसको वेबसाइट में अपलोड करेंगे। अपलोड कैसे करना है ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।